नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ एन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सभी युद्ध आज हम यहाँ पर एक साथ डिस्कस करेंगे। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सभी युद्ध को एक साथ डिस्कस किया जाए, तो यहाँ पर सभी युद्ध को हम डेट के साथ और वो किन किन के मध्य हुए हैं और उनमें जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई, वो हम सब यहाँ पर देखेंगे। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहाँ से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला युद्ध आज हम डिस्कस करेंगे आबू का युद्ध। आबू का युद्ध दोस्तों 1178 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1178 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था? तो ये अनहिल पाटन के राजा मूलराज द्वितीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य? मूलराज द्वितीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। और यहाँ पर जीत किसकी हुई थी? मूलराज द्वितीय की यहाँ पर जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट युद्ध हम देखेंगे दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध जो है ये 1191 ईस्वी में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध जो है दोस्तों वो 1192 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय वो मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। बट प्रथम युद्ध जो था दोस्तों उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत हुई थी और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों रणथंभौर का युद्ध, जो कि बहुत ही फेमस है दोस्तों। रणथंभौर कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। रणथंभौर का जो युद्ध है दोस्तों वो जुलाई 1301 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। रणथंभौर का युद्ध इंपॉर्टेंट इस वजह से है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था, ठीक है। राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ? 1301 ईस्वी में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? रणथंभौर का युद्ध जो है दोस्तों वो हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था और यहाँ पर खिलजी की जीत हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आप ध्यान रख सकते हो, जैसे कि रणथंभौर का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वहाँ पर केसरिया किसके द्वारा किया गया और जौहर किसके द्वारा किया गया? तो केसरिया दोस्तों हमीर देव चौहान के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जौहर जो है वो रानी रंग देवी के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट युद्ध हम देखेंगे दोस्तों चित्तौड़ का प्रथम युद्ध। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। चित्तौड़ का प्रथम युद्ध जो है वो 1301 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किस किस के मध्य हुआ था? तो रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम युद्ध हुआ था इसे राजस्थान का द्वितीय शाखा कहा जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ही द्वितीय शाखा हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो जौहर किया गया था दोस्तों वो रानी पद्मिनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? रानी पद्मिनी के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर जो केसरिया किया गया था वो गोरा और बादल के द्वारा किया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। केसरिया गोरा और बादल के नेतृत्व में किया गया और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर किया गया था, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा एक बुक है दोस्तों वो भी आपको ध्यान रखनी है, पद्मावत। पद्मावत करके एक बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। कब लिखी गई थी? 1540 ईस्वी में लिखी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और आप ध्यान रख सकते हो, मलिक मोहम्मद जायसी जो था ये शेरशाह सूरी के दरबार में था, ठीक है। किसके दरबार में था? शेरशाह सूरी के दरबार में था। नेक्स्ट युद्ध हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सिवाना का युद्ध। सिवाना का युद्ध जो कि बाड़मेर में हुआ था 1308 ईस्वी में। ये किस किस के मध्य हुआ था? तो ये सातलदेव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। सातलदेव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई थी, ठीक है। यहाँ पर जो केसरिया किया गया था वो सातलदेव के द्वारा किया गया था। और अगर यहाँ पर हम बात की जाए दोस्तों जौहर की, तो यहाँ पर जो जौहर हुआ था वो आपका दोस्तों यहाँ पर मेणादे के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा किया गया था? मेणादे के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट युद्ध हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जालोर का युद्ध। जालोर का युद्ध कब हुआ था? 1311 ईस्वी में हुआ था। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कानड़ देव तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था, ठीक है। किस किसके मध्य? कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। और यहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी की ही जीत हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कानड़ देव और वीरम देव के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो जौहर किया गया था दोस्तों वो किसके नेतृत्व में किया गया था? जेतलदे के नेतृत्व में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जेतलदे के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर किया गया था। नेक्स्ट युद्ध हम देखेंगे दोस्तों सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध जो है वो 1437 ईस्वी में राणा कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों? राणा कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। दोस्तों ये जो भी युद्ध मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं,
ठीक है। डेट के साथ आपको ध्यान रखना है। राणा कुंभा की यहाँ पर जीत हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध जो है दोस्तों ये 1517-18 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1517-18 में हुआ था। और खातौली जो है वर्तमान में दोस्तों कोटा जिले में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और युद्ध है दोस्तों, बाड़ी का युद्ध। बाड़ी आपका धौलपुर में पड़ता है, ठीक है। बाड़ी का युद्ध जो है ये 1518 ईस्वी में हुआ था। ये किस किस के मध्य हुआ था? ये भी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और इन दोनों युद्ध में राणा सांगा की ही जीत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध जो है 1517 और 1518 में हुआ था और राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ठीक है। और राणा सांगा की यहाँ पर जीत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों गागरोन का युद्ध। गागरोन झालावाड़ में पड़ता है। और गागरोन का युद्ध जो है दोस्तों ये 1519 ईस्वी में हुआ था। ये किस किस के मध्य हुआ था? ये राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर भी जीत किसकी हुई थी? राणा सांगा की हुई थी, ठीक है। सांगा की जीत हुई थी और यहाँ पर खिलजी को बंदी बना लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट युद्ध हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध कब हुआ था? तो बयाना का युद्ध फरवरी 1527 में हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 16 फरवरी 1527 को हुआ। राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर राणा सांगा की जीत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बयाना कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खानवा का युद्ध। खानवा भी भरतपुर में पड़ता है। और यहाँ पर 17 मार्च 1527 को दोस्तों राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ और यहाँ पर बाबर की जीत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि बयाना के युद्ध में किसकी जीत हुई दोस्तों? बयाना के युद्ध में राणा सांगा की जीत हुई और खानवा के युद्ध में किसकी जीत हुई? बाबर की जीत हुई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट युद्ध हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ का दोस्तों द्वितीय शाखा जो हुआ था, चित्तौड़गढ़ की बात कर रहा हूँ मैं। चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा जो है दोस्तों वो 1535 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? विक्रमादित्य और किसके मध्य हुआ था? बहादुर शाह के मध्य हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात के बहादुर शाह के मध्य हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों केसरिया और जौहर किसके द्वारा किया गया था? ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो दोस्तों केसरिया किया गया था वो बाघ सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? बाघ सिंह के द्वारा किया गया था। और जौहर दोस्तों कर्मावती के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये यहाँ पर द्वितीय शाखा की मैं बात कर रहा हूँ 1535 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के। और राजस्थान के द्वितीय शाखा की बात की जाए तो वो चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है फिर आंसर करना है। नेक्स्ट है दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध, जिसे जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है। ये कब हुआ? ये जनवरी 1544 में हुआ, ठीक है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस किस के मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी और मालदेव जोधपुर के मध्य हुआ था। और यहाँ पर शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसकी जीत हुई थी दोस्तों? शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों हरमड़ा का युद्ध। हरमड़ा का युद्ध अजमेर में हुआ दोस्तों जनवरी 1557 ईस्वी में। हाजी खां मालदेव एवं उदय सिंह के मध्य हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मालदेव ने हाजी खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी और हाजी खां और उदय सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है, जनवरी 1557 में, ठीक है। और हरमड़ा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये जयपुर में नहीं पड़ता है, ये अजमेर में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जीत किसकी हुई थी दोस्तों? तो यहाँ पर जीत हाजी खां की हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों चित्तौड़गढ़ का द्वितीय युद्ध। ये द्वितीय नहीं है दोस्तों, ये तृतीय युद्ध है, ठीक है। थर्ड युद्ध की बात कर रहे हैं हम। थर्ड युद्ध जो है ये 25 फरवरी 1567-68 को हुआ था। अकबर और राणा उदय सिंह के मध्य हुआ था और यहाँ पर अकबर की जीत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसे हम चित्तौड़गढ़ के तृतीय शाखा के नाम से भी जाना जाता है। तो चित्तौड़गढ़ का जो तृतीय शाखा हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पर केसरिया और जौहर किसके द्वारा किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो केसरिया किया गया था वो जैमल और फत्ता के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। जैमल और फत्ता के द्वारा किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो जौहर किया गया था दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया था? वो फूल कंवर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फूल कंवर के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उदय सिंह तो गिरवा की पहाड़ियों में चला गया था और जैमल और फत्ता ने किले का मोर्चा संभाला और इन्होंने केसरिया किया और फूल कंवर के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 16 जून 1576 को हुआ था दोस्तों। किस किस के मध्य हुआ? अकबर, मान सिंह व महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर सेना भेजी थी, ठीक है। कब हुआ? 16 जून 1576 को। नेक्स्ट युद्ध है दोस्तों कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है, ठीक है। ये जून 1578 में हुआ। अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में सेना भेजी और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सेना भेजी थी दोस्तों, 1577 में, 1578 में और 1579 में। और तीनों बार शाहबाज खां विफल रहा था। हालांकि इसने किले जीत लिए थे बट ये विफल रहा था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों दिवेर का युद्ध जो कि राजसमंद में हुआ, 1582 में हुआ। महाराणा प्रताप वो राजकुमार अमर सिंह और मुगल सेना के मध्य हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसकी जीत हुई थी दोस्तों? यहाँ पर महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। और कर्नल टोड के द्वारा दोस्तों दिवेर का युद्ध जो था इसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दिवेर के युद्ध से ही महाराणा प्रताप की जीत को स्टार्टिंग माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है कर्नल टोड के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और खमनोर का युद्ध अब्बुल फजल ने इसे कहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ जो नागौर में पड़ता है, ये 1644 की ईस्वी की घटना है दोस्तों, अमर सिंह नागौर और कर्ण सिंह के मध्य। ठीक है, अमर सिंह तो नागौर का था, कर्ण सिंह बीकानेर का था। ठीक है, तो मतीरे की राड़ जो हुई थी इसमें अमर सिंह विजयी हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ था? ये अमर सिंह नागौर और कर्ण सिंह के मध्य हुआ था, और यहाँ पर अमर सिंह जो है ये विजयी रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध अजमेर में हुआ मार्च 1659 ईस्वी में, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। ये औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य हुआ था, और यहाँ पर दारा सिकों की दोस्तों हार हुई थी और औरंगजेब की जीत हुई थी। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों पील सुद का युद्ध। पील सुद का युद्ध जो है ये 10 मई 1715 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 10 मई 1715 ईस्वी में। ये जयसिंह और मराठा के मध्य हुआ था। और एक और युद्ध है दोस्तों मंदसौर का युद्ध जो कि मध्य प्रदेश में हुआ फरवरी 1733 में, ये भी जयसिंह और मराठा के मध्य हुआ था। पहला युद्ध जो हुआ था पील सुद का, इसमें तो जयसिंह की जीत हुई थी। दूसरे युद्ध में जयसिंह की हार हुई थी, मराठाओं की जीत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट भी है राजमहल टोंक का युद्ध। राजमहल टोंक का युद्ध जो है ये मार्च 1747 में हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। ये किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों? तो ये ईश्वरी सिंह जयपुर वो माधो सिंह मराठा उदयपुर कोटा की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। यानी कि मेनली देखा जाए तो ईश्वरी सिंह जयपुर और माधो सिंह जयपुर के मध्य हुआ था, दोनों भाइयों के मध्य हुआ था, और यहाँ पर ईश्वरी सिंह की जीत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मार्च 1747 में। ठीक है, राजमहल का युद्ध। नेक्स्ट दोस्तों भटवाड़ा का युद्ध जो कि 12 में हुआ नवंबर 1761 ईस्वी में, शत्रुसाल कोटा और माधो सिंह जयपुर के मध्य हुआ था, और यहाँ पर शत्रुसाल कोटा की जीत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी में शत्रुसाल कोटा और माधो सिंह जयपुर के मध्य हुआ था, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों लसवरी का युद्ध। लसवरी का युद्ध 1803 ईस्वी में हुआ, दौलत राव सिंधिया और लॉर्ड लेक के मध्य हुआ था, और यहाँ पर जीत किसकी हुई दोस्तों? यहाँ पर दौलत राव सिंधिया की हार हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। दौलत राव सिंधिया की हार हुई थी और लॉर्ड लेक की जीत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जाता है। कहाँ पर हुआ? नागौर में हुआ। ठीक है, कब हुआ था? 1807 ईस्वी में हुआ। कब हुआ दोस्तों? गिंगोली का युद्ध कब हुआ? 1807 ईस्वी में, और ये जयपुर और जोधपुर की सेनाओं के मध्य हुआ था। जयपुर में जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के कौन है? मान सिंह राठौड़ के मध्य हुआ था। जगत सिंह द्वितीय को बदनाम राजा भी कहा जाता है दोस्तों, और मान सिंह राठौड़ जोधपुर के मध्य हुआ था, और यहाँ पर जगत सिंह की जीत हुई थी, और मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी विवाद की वजह से ये युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये मेवाड़ की राजकुमारी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध पाली में हुआ, सितंबर 1857 को हुआ। 8 सितंबर 1857 को दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत वह अंग्रेज व जोधपुर सेना के मध्य हुआ था, और यहाँ पर कुशाल सिंह की जीत हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों चेलावास का युद्ध जो कि 18 सितंबर 1857 को हुआ था, जिसे काले और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पर हुआ? ये आह्वा में हुआ, और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेज सेना के मध्य हुआ था, और यहाँ पर दोस्तों कुशाल सिंह की जीत हुई थी, और आह्वा एजेंट मोकपेंशन को मारकर उसके सिर को किले पर लटका दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसका सिर जो है वो किले पर लटका दिया गया था, तो यहाँ पर भी कुशाल सिंह की जीत हुई थी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी युद्ध हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक और युद्ध मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, तुंगा का युद्ध। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तुंगा का युद्ध जो है दोस्तों ये आपका जुलाई 1787 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 में हुआ, किस किस के मध्य हुआ ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक और युद्ध है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध जो है दोस्तों वो आपका 1227 ईस्वी में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों? तो इसको कैसे याद रखोगे आप? जैत्र चित्र इत्र। ठीक है, भूतला का युद्ध जो है वो जैत्र सिंह और इल्तुमिश के मध्य हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, और यहाँ पर जैत्र सिंह की जीत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है? तो इसकी जानकारी दोस्तों हमीर मद मर्दन में मिलती है, जो कि किसने लिखी है?
जयसिंह सूरी के द्वारा हमीरमंदबर्धन की रचना की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।